Hello and welcome to next lecture of algebra. Today we are going to start with type number 6 of this chapter, and that is rationalization of surds. ठीक है? तो what we understand by this word or term rationalization of surd, पहले वो समझते हैं and फिर basically धीरे धीरे one by one problem start करेंगे. अब rationalize करना मतलब simply to convert irrational number into a rational number. जब भी हम लोग irrational number को rational में convert करेंगे उसको बोलेंगे to rationalize. Now one thing is very clear कि सर्ड बोला मतलब वो कौन सा नंबर होगा, इरैशनल नंबर होगा. ओके, जब हम इस इरैशनल नंबर को रैशनल बनाएंगे तो उस एंटायर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजेशन. सो विल डू वन थिंग, विल स्टार्ट, उसमें भी दो कैटेगरी है. विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस रैशनलाइजेशन, दैट इज रैशनलाइजेशन ऑफ मोनोमियल सर्ड. अब मोनोमियल मतलब क्या होता है, एक टर्म होगा, ओनली सिंगल टर्म. जब भी एक सिंगल सर्ड रहेगा तो उसको बोलेंगे मोनोमियल ऑफ ओके मोनोमियल, और उसको रैशनलाइज किया तो रैशनलाइजेशन ऑफ मोनोमियल सर्ड. सो लेट्स बिगिन डायरेक्टली विद द प्रॉब्लम्स टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, व्हाट इज द हेडिंग? राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अ गिवन सर्ड. फर्स्ट सम के साथ अपन स्टार्ट करते हैं. द सम इज √8. नाउ वन थिंग इज क्लियर, पहले मतलब समझो. √8 ये सर्ड है. सर्ड है मतलब वो कौन सा नंबर होगा, इरैशनल नंबर होगा. इस इरैशनल नंबर को अगर हमने रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया उसको बोलते हैं रैशनलाइज करना. कैसे करेंगे? सिंपल है. सी ओनली वन सॉल्यूशन इज देयर फॉर एंटायर चैप्टर, एज आई सेड यू अर्लियर आल्सो. सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना. सो हम लोग क्या करेंगे, विल फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8. सो व्हाट इज आंसर? 2 4s are 2 2s are and 2 1s are. So √8 की जगह पे we can write 2 into 2 into 2. Okay. So what we do is we can take now 1 2 outside. This is very common now. अब तक तो सबको पता है. So we'll get answer 2√2. Now observe करो, √8 को सिंप्लीफाई करके हमको आंसर मिला 2√2. उसमें से 2 रैशनल नंबर है और √2 इरैशनल नंबर है, राइट? तो ये √2 मतलब इन शॉर्ट कहना है √8 का 2√2 सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ. उसमें भी जो रूट बचा वाला रूट या इरैशनल नंबर रहेगा, दैट पार्ट और दैट टर्म विल बी कॉल्ड एज रैशनलाइजिंग फैक्टर. विल बी कॉल्ड एज रैशनलाइजिंग फैक्टर. मैं मतलब बताता हूँ. इसको सॉल्व करके फाइनली इतना लिखने का है, लास्ट में लिखने का हियर √2 इज अ रैशनलाइजिंग, और आई वुड से सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर. ऐसा लिखा तो भी चलेगा. √2 is the simplest rationalizing factor. Why √2 is the simplest rationalizing factor? If you observe 2√2, अगर मैं सिर्फ जो भी rationalizing factor आया है मतलब √2 उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा सर्ड जो है वो रैशनल बन जाएगा. कैसे? सी 2 √2 into √2 क्या होता है? 2 होता है, राइट? दोनों को एक ही रूट में लेंगे, जोड़ी बनेगा, बाहर आएगा और आंसर क्या आएगा? 4. 4 कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है. 4 इज अ रैशनल नंबर, बराबर? तो √8 को सिंप्लीफाई करके ये आया, एंड जब √2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर बन गया रैशनल. तो इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर, रैशनलाइजेशन. एंड जो भी नंबर्स हमने मल्टीप्लाई किए हैं उसको बोलेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर. हमारे सम में हमें इधर तक ही करने का है. ओके, दिस इज जस्ट मैंने बताया कि रैशनलाइजेशन होता क्या है. ओके, वी आर ओनली सपोज्ड टू फाइंड व्हाट इज द सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर. दैट वाज द फर्स्ट सम. वंस अगेन the solution for every problem is what I said. क्या करने वाले हम लोग? prime factors. Okay, let's see next sum. Next sum क्या है? It is √32. Once again please listen and understand the process. We'll start with what? Prime factors. So let us begin. Prime factors क्या रहेगा बोलो? 2 16s are 2 8s are 2 4s are 2 2s are 2 1s are. So we'll get 2 into 2 into 2 into 2 into 2. Okay, now first group, second group. So इसमें से एक 2 बाहर, इसमें से एक 2 बाहर, we'll get 2 into 2 and रूट के अंदर क्या बच गया? 2. So answer is 4√2. Now 4√2 में ऑब्जर्व करो किस पे रूट है? √2 पे. Therefore √2 is the simplest rationalizing factor. √2 is the simplest rationalizing factor. ये आंसर लिखने का लास्ट में, ठीक है? इसको बोलते हैं हम लोग रैशनलाइज करने के लिए. हाउ डू वी फाइंड रैशनलाइजिंग फैक्टर? ओके, द सम्स आर वेरी इजी बच्चों लोग,
and quite common for every problem. Once again the solution is only prime factor. Let's see next sum. Okay, तो next sum नया क्या हो सकता है sum में? Only we can change the numbers. So let's begin. रूट 50 को भी अगर हम लोग प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, स्टार्ट करते हैं 2 से. 2 25 जार, 5 5 जार, 5 1 जार. सो रूट 50 को क्या लिखूंगा? 2 इंटू 5 इंटू 5. सो यहाँ पे विल मेक अ ग्रुप ऑफ 5. विल टेक 1 5 आउटसाइड. सो 5 रूट 2. ओके, नाउ यू इट्स योर टर्न. आंसर बोलो. 5 रैशनल है, रूट 2 इरैशनल है. देयरफॉर रूट 2 is a simplest rationalizing factor. Now let me show you कि रूट 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया, मतलब जब भी हम लोग रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी सर्ड है, जो भी इरेशनल नंबर है, उसको रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो वो रैशनल बन जाएगा. क्या है रैशनलाइजिंग फैक्टर? रूट 2. ओके, तो इन दोनों को एक ही रूट में लूंगा मैं. 50 इंटू 2. व्हाट इज 50 इंटू 2? 100. व्हाट इज 100 का आंसर? 10. 10 कौन सा नंबर है? 10 इज अ रैशनल नंबर. तो मुझे बताओ, रूट 50 जो अपना सर्ड था वो रैशनल नंबर बन गया. 10 कब बना? जब हमने उसको किससे मल्टीप्लाई किया? रूट 2 से. रूट 2 से क्यों किया? बिकॉज रूट 2 क्या था? रूट 2 वाज अ rationalizing factor. So in this way we can also check whether our answer is correct or not by simply multiplying. वो रैशनल नंबर होना चाहिए. और कौन सा फैक्टर फाइंड कर रहे हैं हम लोग? रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट सम देखते हैं. द नेक्स्ट सम इज 3/5 रूट 10. So observe this very carefully. 3/5 root 10. We'll try to find the prime factors first. 2 5s are and 5 1s are. So the problem over here is children, 2 and 5 दोनों अलग नंबर है, ग्रुप नहीं बनेगा एंड बाहर कुछ भी नहीं आएगा. मतलब रूट 10 is already in a simplest form. We cannot simplify it further. So what do we do is 3 root 5 upon 10 में root 10 is already a simplest form. So if you observe, अगर हम लोग, once again I am saying this is rough part, we are not supposed to do it, we are just only supposed to check it. अगर इस पूरे को root 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा जो सर्ड था वो रैशनल बन जाएगा. मतलब क्या आएगा? 3 upon root 5. इन दोनों को एक ही ग्रुप में लो, रूट में लो. 10 into 10. So what is root के अंदर 10 into 10? 110 will come outside. Now if we solve this, इधर रूट तो है ही नहीं, बराबर. Of course we can solve it further. 5 1s are 5 2s are. We got answer as 6. So ये 6 कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है. तो ये 6 कैसे आया अपने को? रूट 10 से मल्टीप्लाई करके. Therefore रूट 10 is a simplest rationalizing factor. That's what you are supposed to write. ठीक है, the sums are quite easy, very simple. What do we do is, in the next set of sum, so this is the next problem, 3 root 72. okay, so process वापस सेम है. हर सम में अपने को प्राइम फैक्टर ही फाइंड करने गए. लेट्स स्टार्ट. 2 36 are, 2 18 are, 2 9s are, 3 3s are and 3 1s are. Come on, help me out. इसको क्या लिखूंगा? We'll write 3 outside as it is. 72 के अंदर 2 into 2 into 2 into 3 into 3. बराबर. फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, इसमें से 2 बार, इसमें से 3 बार. So what we'll write? 2 into 3. और इस 2 का ग्रुप नहीं बना as it is. So what will get? 3 2s are 6, 6 3s are 18. So the answer is 18 root 2. So इसमें root 2 was the simplest factor, बराबर. So what do I do is, अगर चेक करने का है 3 root 72 में अगर सिर्फ root 2 से मल्टीप्लाई करता मैं, so क्या आता था? 72 और 2 को एक ही रूट के अंदर ले लो. इसको आगे प्राइम फैक्टर से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं. 144 आएगा. 144 का रूट क्या आता है? 12. 12 3 जा 36. सिंप्लीफाई होके क्या बन गया? ये बन गया रैशनल नंबर. मतलब यहाँ पे रूट 2 इज अ सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर. ओके बच्चे लोग, नाउ दिस वर द सम्स बेस्ड ऑन नंबर्स. अभी यहाँ पे हम लोग ने सब नंबर्स एंड एवरीथिंग देखा, राइट. सो व्हाट डू वी डू इज, नेक्स्ट सम में लेट्स ब्रिंग अ वेरिएबल. इफ वी ब्रिंग अ वेरिएबल,
सो क्या होता है चेक करते हैं हाउ टू सॉल्व दिस, बिकॉज वेरिएबल का तो कोई टेबल नहीं होता ना, a1 जा a, b1 जा b, b2 जा, ऐसा कुछ टेबल नहीं होगा, राइट। सो कैसे करने का इसको, सो इट्स सिंपल एक्चुअली, a स्क्वायर है, राइट, वी कैन राइट a स्क्वायर को a इंटू a, b क्यूब को b इंटू b, c रेज टू 4 को c इंटू c, सो रूट जो भी हो रहा है वो रूट के अंदर लिखेंगे, a इंटू a, b इंटू b, c इंटू c. Now this is one group, another group and next two groups. इसमें से a बार, इसमें से b बार, इसमें से c, इसमें से c. So we get a into b into c. रूट के अंदर क्या बच गया, खाली b. So remember we have solved this in simplest form earlier. ये सम को c और c क्या हो जाएगा, c square and root b as it is. Now ये पूरे में this is a rational part and root b is an irrational part. Therefore root b is a simplest rationalizing factor. We'll write root b is a simplest rationalizing factor. You can check, अगर समझो given sum में अगर हम लोग इस पूरे sum को कैसे चेक करने का, जो भी आंसर आया rationalizing factor उसको पूरे given प्रॉब्लम से मल्टीप्लाई करके देखने का, पूरा रूट हट जाना चाहिए। रैशनलाइज करना मतलब क्या, रूट को हटाना। कीप दिस वन थिंग इन माइंड, रैशनलाइज करना मतलब इरैशनल को रैशनल बनाना, मतलब रूट को हटाना। सो इसमें रूट कैसे हटेगा, a स्क्वायर, जब इसको एक ही रूट में अंदर लेंगे b क्यूब और b क्या हो जाएगा, b रेज टू 4 और c रेज टू 4, इसमें से 1a विल कम आउटसाइड, इसमें से 2b विल कम आउटसाइड, इसमें से 2c विल कम आउटसाइड। सो द आंसर इज a b c स्क्वायर, मतलब रूट हट गया, मतलब वो रैशनल बन गया, एंड जब भी वो रैशनल बन गया इट इज called as rationalization, ठीक है। So this is how we have solved the sums to find the rationalizing factor. हमने अब तक खाली rationalizing factor find कैसे करना है वो सीखा। अब देखते हैं rationalize कैसे करने का। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, it will be rationalize the denominator, ठीक है, ऐसा बोलेंगे वो लोग, rationalize the denominator। वन थिंग वापस एक दिमाग में डालो बच्चे लोग, रैशनलाइज करना मतलब क्या, इरैशनल को रैशनल बनाना। एक मिनट, इरैशनल मतलब क्या, रूट, रैशनल मतलब क्या, रूट नहीं, तो रैशनलाइज करना मतलब क्या, रूट को हटाना, रूट को हटाना। क्वेश्चन क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब किसको रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को, मतलब डिनोमिनेटर में ऐसा कोई टर्म होगा जिसमें रूट होगा, उसको हटाने का है। देखो पहले क्वेश्चन क्या है, 3/√5 है क्या डिनोमिनेटर में रूट, हाँ है, क्या है, √5 है, तो उसका रूट हटाने का, कैसे हटेगा √5 देखते हैं। सो व्हाट डू वी डू इज, जस्ट नाउ वी हैव लर्न, जो भी रैशनलाइजिंग फैक्टर है उससे हम लोग को मल्टीप्लाई करने का, ओके। तो चेक करो √5 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, सिंपलीफाई करते हैं, √5 तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, √5 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √5 इटसेल्फ। तो √5 के सामने मैं √5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। बट ऐसा नहीं चलेगा डायरेक्टली, ये तो चीटिंग है, मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस भी करना पड़ेगा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो भी रैशनलाइजिंग फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, जो भी रैशनलाइजिंग फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने का। अब देखो क्या मिलेगा, 3 into √5 विल राइट एज 3√5 एंड इन दोनों को वी विल टेक इन अंडर वन रूट, मतलब √5 into 5। सो हाउ टू सॉल्व, इसको आगे अगर सॉल्व किया 5 5 का जोड़ी बनेगा, 5 विल कम आउट। नाउ इफ यू ऑब्जर्व डिनोमिनेटर में देखो क्या है 5, उस पे रूट है क्या, नहीं है, रूट नहीं है मतलब रूट चला गया, रूट हटा दिया, मतलब हमने क्या कर दिया, रैशनलाइज। हमें यही बोला था उन्होंने, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर में जो रूट है उसको हटा दिया, सिंपल, ओके। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व बाय मेकिंग यूज ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर, रैशनलाइज कैसे करते हैं। नेक्स्ट सम देखते हैं, नेक्स्ट सम इज बच्चे लोग 1/√14, again the heading is same, rationalize the denominator. The question says that 1/√14, so we'll first try to find the simplest factor, we'll check 14 का क्या आएगा, देखो 2 7s are 7 1s are, now tell me, oh यहाँ पे दोनों अलग नंबर है, ग्रुप बनेगा नहीं बनेगा, सिंस ग्रुप नहीं बनेगा तो √14 as it is रहेगा, बराबर। So we'll write 1/√14 as it is। अब क्या करता हूं मैं, √14 है तो वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो उससे मल्टीप्लाई एंड उससे ही डिवाइड करेंगे। सो व्हाट डू आई गेट, 1 into √14 क्या आएगा, √14 एंड इन दोनों को एक ही रूट में लो, √14 into 14,
So we get root 14 upon, we'll make a group and उसमें से एक 14 will come out. So this is the answer. बराबर, डिनोमिनेटर में से रूट निकल गया मतलब रैशनलाइज हो गया, खत्म, सिंपल है. ओके, नेक्स्ट सम देखते हैं. द नेक्स्ट सम इज, वाओ, इट्स थोड़ा अच्छा लग रहा है देख के, थोड़ा डिफिकल्ट. क्या बोला है, 6/9 रूट 3. कैसे करने का, सी स्टिक टू योर बेसिक कॉन्सेप्ट. सबसे पहले 6/9 रूट 3. व्हाट वाज क्वेश्चन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना मतलब डिनोमिनेटर में जिधर भी रूट है वो रूट हटाना. आई रिपीट, जिधर भी रूट है उधर रूट हटाना. तो देखो इधर रूट किसके पास है, 9, और रूट 3 में किसके पास है, सिर्फ रूट 3 के पास है. सिर्फ उसको फोकस करो, 9 को मत देखो, क्योंकि 9 तो ऑलरेडी रूट है ही नहीं, वो तो रैशनल है. मेरे को सिर्फ रूट 3 का रूट हटा के उसको रैशनल बनाने का है ना. तो मैं क्या करूंगा, विल राइट दिस क्वेश्चन वंस अगेन एज इट इज, 6/9 रूट 3, एंड जहां पर भी रूट है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करो. रूट 3 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, रूट 3 होगा, बिकॉज वो तो और आगे सिंपलीफाई नहीं हो सकता है. तो रूट 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो. ठीक है, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, या फिर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड किया, वन एंड द सेम. तो अभी आगे इसको सिंपलीफाई करते हैं. विल गेट 6 रूट 3, नीचे आएगा 9. नेक्स्ट क्या होगा, रूट 3 और रूट 3 एक ही रूट के अंदर लिखो. So what do we get, 6 root 3 upon 9, and now we make a group of 2, उसमें से एक 3 will come out. As of now इधर तक अपना काम हो गया है, बराबर, रैशनलाइज कर दिए. अब देखने का आगे कुछ कैंसिलेशन हो सकता है, 3 1s are 3 2s are, ठीक है, इतना ही हो सकता है. So what do we write लास्ट में, 2 root 3 upon 9. That's your answer. डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो, डिनोमिनेटर में 9 है, सिर्फ 9 है, जिस पे रूट नहीं है. रूट नहीं है मतलब हमने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया. सो दिस इज हाउ वी फाइंड द रैशनलाइजेशन, भले वो न्यूमरेटर का बोला या डिनोमिनेटर का बोला. अब तक हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर के रिलेटेड सम कर रहे हैं. नेक्स्ट सम, लेट्स सी लास्ट टू सम्स बेस्ड ऑन दिस. द सम इज 1/√12. ओके, व्हाट आई सेड, सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म पे फोकस करो. तो √12 को मैं थोड़ा सिंपलीफाई करूंगा. स्टार्ट, क्या आएगा √12 को, 2 6s are 2 3s are and 3 1s are. So instead of √12 we can write 2 into 2 into 3. So क्या मिलेगा, 1 upon, इसका जोड़ी बनेगा, 2 will come out and √3. अब देखो ऑब्जर्व करो, रैशनलाइज डिनोमिनेटर बोला था, मतलब डिनोमिनेटर में जिधर भी रूट है वो रूट को हटाने का. वी डोंट वांट दैट रूट. कैसे हटाऊंगा, रूट किस पे, सिर्फ उधर देखो, रूट 3 पे, 2 पे नहीं है, 2 ऑलरेडी रैशनल है. रूट 3 पे तो उसका रूट हटाने का है, तो सिर्फ उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करेंगे और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. रूट 3 का क्या होता है, वंस अगेन रूट 3 और रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. सो क्या मिलेगा, 1 into √3. चाहिए तो एक ऐसा स्टेप एक्सटेंड करके लिखो, 1 into √3, और नीचे 2 √3 into √3. 1 into √3 √3 होता है बच्चे लोग, इन दोनों को एक ही रूट के अंदर लूंगा मैं, बराबर. सो क्या मिलेगा, विल गेट आंसर √3 2, इसका ग्रुप बनेगा एंड 1 3 will come out. So what is the last step, √3 upon 2 3s are 6. That's your answer. डिनोमिनेटर से रूट हट गया मतलब रैशनलाइज हो गया. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने एक एक करके सब रैशनलाइज करके देखे. एक लास्ट सम देखते हैं एंड उसमें वेरिएशन देखते हैं कि क्या अलग हो सकता है. ध्यान दो, इफ यू रीड द सम, इट इज 3√3 upon 2√8. Now बच्चे लोग, once again I want you all to remember, or just tell me what was the question. It was rationalize the denominator. मतलब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब जिधर डिनोमिनेटर में रूट है उसका रूट हटाना है. कैसे करेंगे, सी ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है. स्टिक टू द कॉन्सेप्ट. उन्होंने रैशनलाइज डिनोमिनेटर बोला है, न्यूमरेटर बोला ही नहीं है. न्यूमरेटर जो है जैसे रहने दो, वी डोंट माइंड, सिर्फ डिनोमिनेटर देखो. डिनोमिनेटर क्या है, 2√8. पहले देखने का उसको मैं आगे सिंपलीफाई कर सकता हूँ क्या, √8 को हम लोग आगे सिंपलीफाई कर सकते हैं क्या, लेट्स चेक. 2 4s are 2 2s are 2 1s are, कर सकते. सो व्हाट विल राइट, 3√3 अपॉन 2√8 की जगह पे वी कैन राइट 2 into 2 into 2. सो व्हाट डू वी गेट, वी गेट 3√3 अपॉन 2, एंड इधर विल मेक अ ग्रुप ऑफ 2. उसमें से एक 2 बाहर आएगा और एक 2 अंदर ही रहेगा. सो वी गेट 3√3 अपॉन 2 2s are 4 4√2. ठीक है,
ये हमने सिंप्लीफाई किया, अब तक रैशनलाइज नहीं किया। अब आगे देखते हैं, रैशनलाइज डिनोमिनेटर बोला है, तो पहले डिनोमिनेटर को देखो, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखो, क्या दिख रहा है 4√2, उसमें से रूट किस पे, पहले सिर्फ उसको ही देखो, तो रूट किस पे है मुझे बताओ, रूट सिर्फ 2 पे, 4 तो ऑलरेडी रैशनल है, तो सिर्फ ये रूट हटाने गए, तो कैसे हटाऊंगा, उस रूट वाले टर्म का रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, सिंपल, √2 का क्या होगा, √2 एंड √2 ओनली, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2, सो क्या मिलेगा, टेल मी, वी विल गेट 3√3 into √2 upon 4√2 into √2, ओके। एक्सटेंड द स्टेप्स, क्या मिलेगा मेरे को, वी कैन राइट 3, इन दोनों को एक ही रूट के अंदर लो, मतलब 3 into 2 inside one root, 3 into 2, नेक्स्ट डिनोमिनेटर में 4 एंड इन दोनों को भी एक ही रूट के अंदर लो, विल राइट 2 into 2, सो व्हाट डू वी गेट बच्चे लोग, 3 2 जा 6 एंड इधर 2 का ग्रुप बनेगा, 1 2 will come outside, so we get 3√6 upon 4 2 जा 8, and that's your answer. We have successfully done rationalize the denominator. ओके, सो ये टॉपिक में हमने सीखा रैशनलाइजेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ मोनोमियल। मोनोमियल मतलब देखो हर सम में सिर्फ एक एक टर्म था, 2 टर्म नहीं था, 3 टर्म नहीं था, ओनली वन सिंगल टर्म, तो दिस वाज रैशनलाइजेशन ऑफ मोनोमियल सर। थैंक यू।